कि आप काम कर लो, मेरा माल बिक जाए, फिर आप भाड़ में जाओ। सेकेंड हैंड में काम मत करिएगा। उस टाइम सेकेंड हैंड की मंडी में भी रेट ड्रॉप हुआ। कोई भी मोबाइल 5,000, 10,000, 4,000, 3,000 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि स्टॉक तो भर के आता है। बेचने वाले सोचते रह जाते हैं अगर आप कमा ही नहीं पाओगे तो आप काम क्यों करो, मैं कितना कमा लूंगा एक दिन में। हेलो गाइस, मेरा नाम। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ में पंडित जी 1 महीने के बाद मिले हैं। तो कहाँ थे 1 महीना? नहीं, 1 महीने इधर स्टॉक जो हाई रेट चल रहा था, बिल्कुल। तो हमने किसी को फंसाने के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। अच्छा। तो कारण ये है कि आदमी हमें देख के थोड़ा मन में भाव बनाता है, फिर माल खरीदने आता है। बिल्कुल। फिर मैं ध्यान रहा हूँ कि रेट थोड़ा सा हाई है, तो जब भी नया रेट आने वाला गिर गए तो आप लोग पैसा लगाइए, तो सस्ते माल में पैसा लगाइए। बिल्कुल। तो उसके बाद आपको कंपटीशन बीट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप आइए, अक्टूबर के बाद से काम करिए और काम आपको अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी। सेकंड हैंड मोबाइल का बिजनेस कैसे करें? काफी लोग रिकमेंड आ रहे थे। क्या है कि भी हम लोग चल रहे हैं सितंबर में जी। तो हमारी कंपनी का क्या होता है कि सितंबर में कंपनी के रेट थोड़ा सा हाई होते हैं। अच्छा, हमेशा? हाँ, अगस्त सितंबर इनका रेट हाई होता है और 1 अक्टूबर को कंपनी रेट ड्रॉप करती है। अच्छा। तो उसमें होता क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा स्टॉक कम रखते हैं। अच्छा। आप देखोगे स्टॉक जो है ऑफिस में कम दिखेगा, क्योंकि 1 तारीख से रेट ड्रॉप करेगा। बिल्कुल। अभी लोग फोन कर रहे हैं, सर नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो एक तो हम इस प्लान इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो अभी 2 चीजें बताई कि अभी कंपनी का रेट हाई होता है, उसके बाद रेट गिर जाएगा। हाँ। हम इसलिए सजेस्ट करते हैं रेट वगैरह के लिए कि देखिए क्या होता है कि कुछ लोग आगे जो बिजनेस कर ही रहे हैं, आप देखोगे कि तड़ातड़ अगले की वीडियोस आएंगी और आप ये देखोगे मेरी वीडियो अभी 1 महीना पूरा प्रॉपर मैंने सितंबर में वीडियो नहीं डाली। कारण ये है कि सितंबर में रेट अप होते हैं और हम किसी भी डीलर को फंसाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। कि आप 1,00,000, 2,00,000 रुपए लाइए, 4 लाख रुपए लगा रहे हैं, जो बड़े बड़े डीलर है भाई उनका लॉस हो जाता है। 4 लाख रुपए लगाइए, अगर कंपनी ने 1 तारीख के बाद रेट को डाउन कर दिया, क्योंकि डाउन तो 99% होना ही है। हर साल का जो हम लोगों ने एनालिसिस करा रखा है कि कंपनी रेट को ड्रॉप करती है 1 अक्टूबर को। तो जो भी बिजनेस में पैसा लगाने चाहते हैं, नए हैं या जो पुराने हैं, बड़े लेवल पर माल उठाना चाहते हैं या कोई भी है, 5% भी बहुत होता है। बिल्कुल। अगर 10% का आपको बेनिफिट मिल रहा है, अगर कोई 5 लाख का माल उठाता है तो 50,000 बचता है। जितने डीलर हैं मैंने इनसे सही सजेस्ट किया, अरे 1 तारीख के बाद मान लीजिए, क्योंकि बिग मिलियन सेल स्टार्ट हो रहा है। बिग मिलियन सेल के चक्कर में रेट को ड्रॉप होना ही है। बिल्कुल। तो अभी जब भी आप स्टार्ट करो तो बिग मिलियन के बाद आप स्टार्ट करो। ये चीजें इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जब आप हाई टाइम पे माल खरीदोगे तो नया बिजनेस भी जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको भी ये बता रहा हूँ भैया 1 अक्टूबर के बाद ही माल खरीदिएगा, 4-5 अक्टूबर में खरीदिए। कहीं से भी ले, कहीं से भी लीजिए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, आप मेरे से लीजिए, क्योंकि उस टाइम सेकेंड हैंड की मंडी में भी रेट ड्रॉप हुआ होगा। बिल्कुल। तो जब सस्ता माल आप खरीदोगे तो आप महंगा बेच सकते हो। अब आप महंगा खरीद के सस्ता कैसे बेचोगे? बिल्कुल। वहां पर आपको डायरेक्ट लॉस होने वाला है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों ने, आप देखोगे कि हमने इस वीडियो नहीं बनाई, तो अपने माल से मतलब है। कारण यह है कि हमें माल से तो मतलब है ही है, जो भी है बिजनेस कर रहे हैं भाई, 4 पैसा बेचने के बैठे हैं, कब महंगा है, हाँ। कब खरीदने लायक होगा, ये सब हमें पता है बेहतर। बिल्कुल। लोग हमसे पूछते हैं सर बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। सर यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काम स्टार्ट करना है ज्यादा लेवल पे तो हमेशा अक्टूबर के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल तक आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। उसके बाद अगर ज्यादा पैसा लगाना है तो मुझे लगता है मई, जून, जुलाई, अगस्त जो होता है थोड़ा सा रेट अप रहता है कंपनी का। अच्छा। क्योंकि स्टॉक जो भर के आता है कंपनी में ज्यादातर बिग मिलियन सेल के टाइम में, क्योंकि कंपनी में लोग खूब फोन चेंज करते हैं और कंपनी के बाद सेकेंड हैंड का स्टॉक पूरा वेयरहाउस फुल हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद कंपनी को उसको बेचने की चिंता रहती है, तो वो रेट को ड्रॉप करते हैं। लेकिन जब मई, जून, जुलाई में जाते हैं हम लोग, उधर देखते हैं तो हमेशा कंपनी को रेट अप करना पड़ता है, क्योंकि उनका स्टॉक क्लोज हो चुका होता है, मतलब बेचने के लिए माल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात रेट अप जाएगा। तो ये 2 चीजों आपको आप ध्यान रखिएगा जब भी काम करना है। आप आराम से अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्टार्ट करिए, बस सितंबर की तरफ बिल्कुल मत ध्यान रखिए, सितंबर में अक्सर रेट हाई रहता है। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी पूंजी होनी चाहिए तो स्टार्ट? देखो स्टार्टिंग के लिए क्या है, अगर आपको सीखना है तो 2 चीजें हमने कस्टमर से भी कही कि भाई कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उनका ये चीज होता है, देखो अगर आप तैरना सीखना चाहते हो, नदी के अंदर नहीं कूदोगे, बिल्कुल,
आप नदी के किनारे खड़े रहोगे और ये देख रहे हो कि वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तैर रहा है या सीख रहा है, तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल, आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे आप 5,000 लगा के उतरो, 10,000 लगाओ, 20,000, यानी कि चाहे नदी के किनारे आओ या थोड़े गड्ढे में गहरे में जाओ या ज्यादा गहरे में जाओ, सीखने के लिए आपको नदी में उतरना ही है। और सोचने से कुछ नहीं होगा। बाबूजी एक बात बताएं, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, बिल्कुल, और करने वाले करके निकल जाते हैं। आप 2 साल सोचोगे और वो हो सकता है 2 साल में 20 लाख रुपए कमा के अगला आदमी निकल जाता है। बिल्कुल, तो सोचने में समय बर्बाद करना नहीं है। अगर बजट है, देखो जो आज आपके माइंड में है, अगर वो सोच लिया वो कर लो। हाँ, जो सोच लिया कर लिया। अगर माइंड से टल गया, हाँ, तो कल हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए, बिल्कुल, आप कहीं और चले जाओ। तो अगर आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप ना करो। बिल्कुल, इसमें आपका माइंड फाइनली घुस जाएगी, हमें करना है, हाँ, आप घुस जाओ। बिल्कुल। कारण ये है कि भाई जब तक आप सोचते रहोगे, तो वही हमने आपको बताया कि नदी किनारे खड़े होकर कभी आप तैरना नहीं सीखोगे, ठीक है ना। अभी क्या है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आजकल मेरे पास बहुत क्यूरी आ रही। मैं देख रहा हूँ पिछले सितंबर में जितने मेरे को कस्टमर आ रहे हैं, सुबह शाम यही फोन आता है, भैया पंडित जी कुछ सजेस्ट कर दीजिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो कुछ बता दीजिए। अब कुछ चीजें तो हम आप लोग को ये बताएंगे, देखिए अगर आप इसमें बिल्कुल नए हो, और जिनको रिपेयरिंग भी नहीं आती, हाँ, जिनको बिल्कुल रिपेयरिंग भी नहीं आती, आप बिल्कुल नए हो सर, आप बिल्कुल सेकेंड हैंड में काम मत करिएगा। ये उस टाइप का नहीं हो कि आप काम कर लो, मेरा माल बिक जाए, फिर आप भाड़ में जाओ। मेरे को इससे मतलब नहीं भाई साहब, जब तक आप 4 पैसे नहीं कमाओगे, माल लेके जाओगे, नुकसान आपको होगा। भैया पैसा आपने भी कहीं ना कहीं से लाए हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पैसा बर्बाद करो, ठीक है ना। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप पैसा लेके आओ तो 4 पैसा लगाओ तो कमाओ भी। अगर आप कमा ही नहीं पाओगे तो आप काम क्यों करो। हमारे पास एक बंदा आया एक दिन, बोला भैया मैं अध्यापक हूँ, मैं मोबाइल का बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने 2 शब्द में उसको समझाया था, सर आप नहीं करिए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप जहां पर हो, सम्मानित पोस्ट है आपकी, आप अध्यापक हो, लोग आपको सम्मान की नजर से देखते हैं। और हमारा जो बिजनेस है वो सेकंड हैंड का है। हाँ। कस्टमर यहाँ फोन ले जाएगा, खराब चलेगा, 4 बातें भी आगे सुनाएगा, है ना। फिर दूसरी चीज, आपको रिपेयरिंग का आर नहीं पता है। बिल्कुल। अगर आपका फोन में कोई फॉल्ट निकल आया, आप उसको भी नहीं जानते। भाई एक तरीके से कैसे पूरा स्टेप चेंज करो। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले तो आप छोटे से स्टार्ट कर लो। भाई मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था कि भैया आप कवर, टेम्पर्ड, चार्जर है, डाटा केबल है, इस टाइप में एक अपना दुकान डालो। कोई भी मोबाइल 5,000, 10,000, 4,000, 3,000 से नहीं कम में नहीं होता। आप 10,000 लगाओ, आपकी दुकान में डाटा केबल, चार्जर और दुनिया भर के एक्सेसरीज जो है हो जाएंगे। अब आपकी दुकान सज गई, ठीक है ना, उस पर काम देख लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड हैंड में आना है। देखो उस टाइम आप महीना खान करके आपको लग गया कि हाँ हम दुकान पे बैठ पाएंगे, बिल्कुल दुकान पे बैठ पाओ, आ जाओ काम करो, माल ले जाओ। क्योंकि आप देखो मेन चीज गद्दी पर मजबूत होना। अभी एक बाहर का बंदा था, मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद का, उसने मुझे फोन किया, सर मैं जो है बंगाल से आया हूँ, मैंने बंगाल में काम छोड़ा, यहाँ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे आप नहीं याद कहाँ का था। उसने कहा कि भैया मैं कितना कमा लूंगा एक दिन में। अच्छा। बाबूजी हम कैसे बताएंगे आप कितना, तो सेल पे डिपेंड रहता है। वो बोला भैया 10 लाख रुपए हम लगाएंगे पहले, और डेली का कितना कमा लेंगे। हमने कहा भाई साहब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप क्या बेच सकते हो, है ना। मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूंगा आप कितना कमा लोगे। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, मैंने कहाँ देखा हुआ है। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, चलो मैंने आपसे बोला कि भैया कम से कम डेली का 10-20 हजार रुपया आना चाहिए, चलो 5 फोन बिकना चाहिए, 3 फोन बिकना चाहिए, 10 लाख लगा रहे हो भाई, 3 फोन बिका, अगर 1,000 एवरेज से मानते 3,000 बचना चाहिए मुझे, महीने का 90,000 हो गया। अगर लेकिन मैं अगर ये बात कह दूं और आप जो है दुकान का शटर ही ना खोलो महीने भर, बिल्कुल कहाँ से कमा लोगे। तो आएगा ही आएगा, कहाँ से कमा, पंडित जी ने बोल दिया है आएगा। तो ये चीजें भाई देखो, मेन चीज है हम केवल माल दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, मेहनत आपने करनी है। बिल्कुल मेहनत आपने करनी है, सेल तो आप ही को करना है, सेल आपने करनी है। आपके बात करने का तरीका, आपको कस्टमर डील करने का तरीका, ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। आपके व्यक्तिगत व्यवहार क्या है, आप कैसे कस्टमर को डील कर रहे हो, ये सब चीजें हम एक्सप्लेन कर देंगे। जब भी आपको कोई क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो देखो एक तो मैंने वीडियो डाल दिया,
आप इस वीडियो में देख लो। और कुछ चीजें जैसे कि आप जानना चाहते हो, हम आपको ये भी बता देंगे कि सर सेकेंड हैंड में गारंटी लेनी है कि नहीं। 80% देखो, अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो 80% कोशिश करो कि गारंटी ना लो। बिल्कुल। सेकेंड हैंड है, फोन अच्छे से बैठ के चेक करा दो। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर आपसे लेके जाएगा, कहेगा भैया अगर आपने गारंटी ले ली 10 दिन की, तो 10 दिन के अंदर में कुछ फोन में कमी नहीं है तो बोलेगा भैया बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अब आप बैटरी कहाँ चेक कर लोगे, बोलेगा भैया 6 घंटे चलती है, 8 घंटे चलती है बैटरी। अब आपसे वो दूसरा फोन उसको बदलना है, उसकी इच्छा पूरी हो गई इस मोबाइल से। इसलिए सेकंड मन में कीड़ा काटा करता है। हाँ, देखिए कोई भी चीज आप खरीद लो, खरीदने के 10 दिन बाद आपको लगेगा यार ये तो गलत में फंस गया। हाँ। कभी भी चीजें हैं, कोई भी चीज खरीदने के बाद, मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं, प्रॉपर्टी की गलत चीज हो गई। अगर आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हमेशा सस्ती होती है। और मोबाइल है, कपड़े हैं, कुछ चीजें हैं, आदमी को ऑप्शन रहता तो वो जैसे मोबाइल खरीदा, फिर यार इससे अच्छा मॉडल मिल जाता, हमने बिना मतलब इतना पैसा लगा दिया, 2 आदमी ने कह दिया, फिर आपको आएगा कहेगा भैया तो बिल्कुल बैकअप नहीं दे रहा, कैमरा सही नहीं, इसको बदलो, फिर आपको बदलना पड़ेगा। गारंटी शब्द का इस्तेमाल ना ही करो तो बेहतर है, अगर इस बिजनेस में कमाना चाहते हैं तो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप गारंटी करना चाहते हैं तो गारंटी आप उन पर करो भाई जहां पर आपको 4 पैसे बच रहे हैं। बिल्कुल। उसका भी सिस्टम आपको बता देंगे कि गारंटी किस तरह की जाती है। अदरवाइज गारंटी आपने करनी है, किसी कस्टमर से लेनी है, एक्सचेंज टाइम जब आता है, अगर कोई कस्टमर एक्सचेंज करता है तो बिल पे आप एक चीज लिखवा दो कि भाई हम एक्सचेंज करते वक्त अगर आप फोन, एक तो सेकंड हैंड फोन जो गारंटी में नहीं है, अदरवाइज गारंटी में आप एक्सचेंज करते हो तो आप उसमें बिल पे पीछे लिखो ना कि पुराना फोन अगर आप एक्सचेंज करते हो तो हम 20% काट के बाकी का आपको दूसरे फोन में एडजस्ट करेंगे, किसी भी कीमत में आपको पैसा रिफंड नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें आपको ये मेंशन करनी पड़ेगा अपने बिल में। एक सेकंड हैंड फोन बेच रहे हो, हाँ। कोई कुछ डीलर की रिक्वायरमेंट है भैया, मतलब हम बनाए तो बिल बना के बेचे ना बेचे, हाँ। देखो आपको बिल बनाना सबसे मस्ट है। बिल्कुल। भले आप अपनी दुकान का बिल नहीं छपवा पा रहे हो तो एक कार्बन कॉपी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो फोन हम बेचते हैं इनकी सिक्योरिटी होती है, इन पर EMI नंबर लिखा होता है। उस EMI नंबर को आपको कस्टमर के नाम के साथ मेंशन करना पड़ेगा। जब भी वो आपके पास आएगा तो उसमें रिकॉर्ड रहेगी कि भैया ये EMI नंबर का फोन हमने आपको बेचा था। बिल्कुल। क्योंकि क्या हुआ, कल को कोई मदरबोर्ड चेंज करा लिया, ने चोरी का मदरबोर्ड उसमें डाल दिया, क्योंकि फोन तो उसने कस्टमर ने आपके यहाँ ले गया। मान लो सपोज एक जो कस्टमर ने हमसे फोन खरीदा, वो लेके गया दूसरे दुकानदार के यहाँ, खुलाया, कोई कमी थी, ने मदरबोर्ड पलट दिया, चोरी का डाल दिया इसके अंदर। बिल्कुल। दुकान भाई कस्टमर को क्या पता, हाँ। कस्टमर सीधे आपकी, अगर कोई मैटर फंसेगा तो सीधे आपकी दुकान पे खड़ा हो जाएगा, भैया ये अपने फोन हमें दिया था, आप पहचान लोगे, हाँ हमने दिया था, ये जानने वाला है ना। उसके बाद आप कहोगे भैया इस फोन चोरी का है, आप झेलो। बिल्कुल। इसलिए बिल आपको देना है, क्योंकि उसमें EMI नंबर लिखा है, कार्बन कॉपी आपको अपने पास रखना है, भले उस पर कुछ ना लिखो, बिल्कुल सादे पन्ने पर लिखो। हाँ। एक आता है 30 रुपए का, आपको मिलेगा, बुक डिपो मिल जाएगा, उसमें कार्बन कॉपी लगी रहती है नीचे, भूल चूक लेनी उसमें लिखा रहता है, आप उस पर बना दो। लेकिन एक बिल बना के आपको बेचना जरूरी है। बिना बिल के अगर आप माल बेचते हो, चाहे GST है नहीं, लेकिन एक रिकॉर्ड आपको रखना है। अगर आप बिना बिल माल बेचते हो तो आप चोरी में जा सकते हो, क्योंकि आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। बिल्कुल। बात समझो, एक छोटा काम कोई कर सकता है, 30 रुपए की बुक आती है, 15 नहीं हो तो एक रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड रखना है। डीलर हमसे बात पूछते हैं, सर हम बिल बना के बेच सकते? बिल्कुल बेचिए, क्योंकि जो माल हम आपको देंगे टोटल GST पे होगा। GST बिल, एक एक फोन पर का EMI नंबर लिख के आपको GST बिल मिलेगा। हमारी एंड की, हमारी कंपनी आपको GST बिल देगी। तो जब आपको लीगल माल आप लेके आए हो, नंबर 1 में माल लाए हो, तो भाई साहब नंबर 2 में क्यों बेच रहे हो? बिल्कुल। आपके पास GST नहीं है भाई, हर आदमी, गवर्नमेंट GST नहीं मांगती। आपका करोड़ों पर बिजनेस जाए तो आप GST लो ना। आपका 20 लाख महीने का टर्नओवर हो आप लो, आपका 2 लाख 4 लाख का टर्नओवर है आप लो। अभी पहले आप तो बिजनेस स्टेबल करो, उसके बाद खुद ही आपको लगेगा एक टाइम कि हाँ हम GST ले सकते हैं। ये हो गया आपका GST का। आपका सिक्योरिटी मैंने बता दिया, देखो सिक्योरिटी फ्लिपकार्ट की बहुत तगड़ी होती है। इनके किसी भी फोन में कोई मैटर फंसता है, वो फ्लिपकार्ट के पास एक टीम है, वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। आप कॉल आएगी, उसके बाद आप मुझे कॉल कर देना, सारा मैटर, अगर चोरी का कोई मैटर फंसता है, फिलहाल वो सिक्योरिटी बहुत तगड़ी होती है, इससे चूंकि वो GST बिल देते हैं। आपको कोई मैटर फंसता है, आप हमारा GST बिल पकड़ा दो, बाकी सारा मैटर कंपनी हैंडल कर लेती है। तो आज तक हम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हम काम कर रहे हैं। हालांकि केस कई आए, कई केस आए चोरी के, हमारे सामने भी आए थे, कंपनी ने हैंडल कर लिया ना, कंपनी ने हैंडल कर लिया। FIR कॉपी मांग लिया हमने, FIR कॉपी। कुछ तो फ्रॉड भी आते हैं, ये भी डरने की चीज नहीं है, बता दे रहा हूँ, कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो एक मोबाइल पे ऐप होता है, उसमें जिसमें सिम नंबर, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और उससे ये मालूम हो जाता है कि कौन सी EMI नंबर का मोबाइल ये यूज कर रहे हैं। फिर वो आपको स्कैम करने वाले फोन करेंगे कि भैया ये फोन आपका चोरी का है, क्योंकि आपने सेकंड हैंड खरीदा, आपको बिल नहीं, आप डर जाओगे। अब वो कहेंगे कि भैया हम सेटलमेंट करवा देंगे। सेटलमेंट करवाने के कहेंगे भैया 5,000 आप हमारे इस अकाउंट में डाल दो, सर से बात करा के आपका सेटलमेंट। क्योंकि आप तो घबरा इसलिए जाओगे, क्योंकि वो EMI नंबर बता देगा ना
मोबाइल नंबर बता, किस मोबाइल पे बात कर रहे हो, क्योंकि वो ऐप के थ्रू करते हैं, ये सब फ्रॉड भी चलता है। तो उनसे घबराने की चीजें नहीं है। अगर कोई इस तरह पूछता है तो सीधे आप बोलो सर मुझे इसकी FIR कॉपी दे दीजिए, हम आपको फोन सबमिट कर देंगे। फोन चोरी का फोन क्राइम नहीं है जब तक कि वो मर्डर केस ना हो और आपके थ्रू किया ना गया हो। बिल्कुल। देखो जिनका बिल हम दे रहे हैं, हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रखा है। गवर्नमेंट ने अप्रूवल इसीलिए दिया हुआ है कि प्रकृति को नुकसान ना हो, चूंकि ये क्या होती है, इसमें लिथियम आयरन बैटरी लगी होती है। अगर हम ये रोड पे फेंकते हैं, कूड़े में डालते हैं, जानवर खाते हैं, तो इससे क्या है कि काफी बैक्टीरिया या हर चीजें फैलने का नुकसान हो सकता है प्रकृति को। तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट से लोग परमिशन ले लेते हैं। कोई भी चीज जो है हम रिसाइकलिंग करेंगे, मतलब प्रकृति कोई चीज का नुकसान न करे, हम रिसाइकलिंग तो करेंगे। इसलिए फ्लिपकार्ट को या अदर कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट परमिशन करती है, ठीक आप ये रिफर्बिश्ड कर दो या सेकंड हैंड में बेच दो, तो चूंकि वो परमिशन है उनके पास, इसलिए वो इस बात से डरते नहीं। चूंकि वो डाटा लेके, ऐसा नहीं है कि उनको ये कहा गया कि आप जो है करो कुछ भी खरीद लो ना, वो भी गवर्नमेंट उनको बोलती है कि आप डाटा लो, जिसके यहाँ जाओ प्रॉपर घर से उठाओ और उसका ईमेल आईडी डालो। तो फ्लिपकार्ट और या अदर कोई कंपनियां जो कंपनी ब्रांड लेवल में है, वो लोग ऐसा काम नहीं करते कि उनका फोन फंसे। तो आप चोरी से बेफिक्र हो, सिक्योरिटी लेवल आपको बता दिया, और आप ध्यान देना वीडियो में आपको ये भी बता दिया कि भाई साहब शुरुआत कैसे करनी है। देखो जो बिल्कुल नए हैं उनसे तो मैं बोलूंगा सर छोटा सा काम करके देखो कि आप दुकान में बैठ पा रहे हो, नहीं बैठ पा रहे हो, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, पर ध्यान दे के ही आप काम स्टार्ट करो। जो पहले से कर रहे हैं, हाँ। जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, भाई साहब रिपेयरिंग वाले तो बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल ये काम है अच्छा, आप बेधड़क कर सकते हो, क्योंकि इस काम में रिपेयरिंग वाला बंदा है, बिल्कुल डरना नहीं। अदरवाइज क्या होता है हमारी फोन कंपनी में S1, S2, S3, S4, S5, पहले जो P1, P2, P3, P4 था, अब वो S1, S2, S3, S4, S5 आ गया, चेंज हो गया जी। अब इन्होंने क्या करा कि S5 में ही ब्रोकन डाला है, S4 में डिस्प्ले डिक्लेरेशन डाल देते हैं, मतलब लाइन वगैरह डिस्प्ले आ सकती है S4 में, लेकिन S4 में भी 50 से 60% फोन जो है कॉपी डिस्प्ले आते हैं, 40 से 50% ओरिजिनल आते हैं। S5 में 50 से 60% टूटे आएंगे और 30-40% फोन S5 में भी अच्छे निकलते हैं। बिल्कुल। S1 पर सिंगल स्क्रैच हो सकता है, वेल होते हैं, अंडर वारंटी निकलते हैं। अब S1 में जरूरी नहीं डिब्बा हो। S3 जो होता है, S3 में आपको मतलब 1, 2, 3 ज्यादा स्क्रैच हो सकते हैं, थोड़े स्क्रैच ज्यादा हो सकते हैं, पर डिस्प्ले ओरिजिनल होती है। और S2 आपका थोड़े माइनर से स्क्रैच होते हैं। S1 में सिंगल स्क्रैच हो सकता है, ज्यादा नहीं होता। S2 में 2-4 स्क्रैच ज्यादा हो सकता है और S3 में उससे थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रैच होगा, पर सारे के डिस्प्ले ओरिजिनल होगी। S1, S2, S3 की डिस्प्ले ओरिजिनल होती है। बिल्कुल। केवल जो भी खेल होता है S4, S5 में, S4 में 50 से 60% कॉपी, 40 से 50% ओरिजिनल निकलता है। S4 में भी S5 में 50 से 60% टूटा निकलता है और 30 से 40% ओरिजिनल डिस्प्ले S5 में भी निकलती है। तो ये हो गया हमारा फ्लिपकार्ट। रेट नहीं बताया आपने? और देखिए क्या है कि रेट अभी हाई चल रहा है, आज का रेट बता के कल का रेट घटा है वो एक्सप्लेन करके, तो कोशिश ये करिए, बहुत जल्दी आ रहा हूं मैं। 5 तारीख के बाद आपको अपनी नई वीडियो अपडेट होगी, उसमें आपको सारे रेट एक्सप्लेन करेंगे, जो कि नया रेट होगा, नया सिस्टम होगा, रेट ड्रॉप हुआ होगा, उस टाइम आप बिजनेस में पैसा डालिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज इसीलिए मैंने नए स्टार्टअप के लिए बता दिया वीडियो, तो जिनको स्टार्टअप करना है वो हमारी वीडियो देखें और आगे कुछ सीख के स्टार्ट करें। थोड़ी बहुत क्यूरी हो तो आप हमें दिन में फोन कर सकते हैं, रात में ना मिलाइए, कुछ लोग 12-1 बजे बाद मिला लेते हैं। दिन में आप 11-12 बजे के बाद मिलाइए, आपको 8 बजे रात तक कभी भी मिला लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना एड्रेस होने वाला है लखनऊ का 4 बाग, लखनऊ का 4 बाग, नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा, लखनऊ अपना उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। 4 बाग आपको रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आपको 3 आपको मिलेंगे, आलमबाग बस अड्डा, 4 बाग बस अड्डा और कैसरबाग बस अड्डा। कैसरबाग बस अड्डा थोड़ा सा हटके है, लेकिन वहाँ से सब जगह से 15 से 20 रुपये अपना ऑटो वाला किराया लेगा, आपको नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा उतार देगा। मशहूर एरिया है, आइए। ओवरब्रिज दिखेगा, ओवरब्रिज का पिलर नंबर 17-18 हमारी ऑफिस पे आइए, आपको जो भी हमसे हो सकेगा हम आपको देंगे सजेस्ट करके। देखिए चीज़ें हैं, फ्लिपकार्ट है, हमारे यहाँ जेन्युइन मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, कोई भी रेट कार्ड में इधर उधर नहीं होता हमारे यहाँ। आपको हमारे यहाँ कंपनी का मेल आईडी मिल जाएगा, आप मेल आईडी पर हमारा बिल डाल के आप स्कैन कर सकते हो, आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो माल है ये जेन्युइन है या नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रेट नहीं बताया? देखिए क्या है कि रेट अभी हाई चल रहा है, आज का रेट बता के कल का रेट घटा है वो एक्सप्लेन करके, तो
कोशिश ये करिए, बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं। बिल्कुल 5 तारीख के बाद आपको अपनी नई वीडियो अपडेट होगी, उसमें आपको सारे रेट एक्सप्लेन करेंगे। जो कि नया रेट होगा, नया सिस्टम होगा, रेट ड्रॉप हुआ होगा, उस टाइम आप बिजनेस में पैसा डालिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। आज इसीलिए मैंने नए स्टार्टअप के लिए बता दिया वीडियो। तो जिनको स्टार्टअप करना है वो हमारी वीडियो देखें और आगे कुछ सीख के स्टार्ट करें। ठीक है। थोड़ी बहुत क्यूरी हो तो आप हमें दिन में फ़ोन कर सकते हैं, रात में ना मिलाइए। कुछ लोग 12-1 बजे बाद मिला लेते हैं। हाँ। दिन में आप 11-12 बजे के बाद मिलाइए। आपको 8 बजे रात तक कभी भी मिला लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना एड्रेस होने वाला है लखनऊ का चारबाग नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा। लखनऊ अपना उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चारबाग आपको रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आपको 3 आपको मिलेंगे, आलमबाग बस अड्डा, चारबाग बस अड्डा और कैसरबाग बस अड्डा। कैसरबाग बस अड्डा थोड़ा सा हटके है, लेकिन वहाँ से सब जगह से 15 से 20 रुपये अपना ऑटो वाला किराया लेगा, आपको नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा उतार देगा। मशहूर एरिया है। आइए, ओवरब्रिज दिखेगा, ओवरब्रिज का पिलर नंबर 17-18 हमारी ऑफिस पे आइए। आपको जो भी हमसे हो सकेगा हम आपको देंगे सजेस्ट करके। देखिए चीज़ें हैं, फ्लिपकार्ट है, हमारे यहाँ जेन्युइन मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, कोई भी रेट कार्ड में इधर उधर नहीं होता हमारे यहाँ। आपको हमारे यहाँ कंपनी का मेल आईडी मिल जाएगा, आप मेल आईडी पर हमारा बिल डाल के आप स्कैन कर सकते हो, आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो माल है ये जेन्युइन है या नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।